बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन का लच्छेदार पराठा। रात के बचे हुए चिकन से सुबह का नाश्ता या दिन का लंच बनाना नहायत ही आसान। चंद ही स्टेप्स को फॉलो करें और मज़ेदार क्रिस्पी किस्म का पराठा फिलिंग के साथ घर में बनाएं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करना मत भूलें और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू लेंगे, उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। आलू बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इन्हें हमने मैश कर लेना है। जितनी देर में आलू बॉईल होते हैं हम रात का बचा हुआ चिकन लेंगे, उसे छुरी की मदद से श्रेड कर लेंगे। हाथ की मदद से भी आप इसे बिल्कुल छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन छुरी की मदद से क्योंकि आसानी से होता है इसलिए छुरी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बचा हुआ चिकन ना हो तो आप हमारी चिकन टॉपिंग की रेसिपी फॉलो करके वो चिकन यूज़ कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बेशुमार चिकन टॉपिंग्स की रेसिपी हैं, जो भी अच्छी लगे वहाँ से ले सकते हैं। चिकन श्रेड करने के बाद 2 अदद हरी मिर्चें लेंगे, उन्हें भी बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तकरीबन आधा ऑनियन लेंगे, उसे भी काट लेंगे। प्याज को भी हमने बिल्कुल बारीक काटना है। 2 अदद गाजरें लेंगे, उन्हें हमने पहले उबाल लेना है। उबालने के बाद बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। आलू उबालने के बाद उसे मैश करेंगे। मैश करके चंद अदद मसाले डालेंगे, जिनमें सबसे पहले 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चों की जाएगी, 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर जाएगा। ये सारे मसाले डालने के बाद हमने आलूओं को अच्छे से इन मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर चिकन, हरी मिर्चें, प्याज और गाजरें ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इन्हें भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मिक्सचर रेडी करके साइड पर रखेंगे। ये मिक्सचर आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं और 2 या 3 दिन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप चाहें बच्चों के लिए या फिर लंच टाइम में आप ये पराठे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। पराठा बनाने के लिए आप सादा आटा गूंद लें। आटा गूंदने के बाद उसके पेड़े बना लेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि एक पराठा बनाने के लिए 2 पेड़े इस्तेमाल करेंगे, उस हिसाब से आप पहले पेड़े बना लें। पेड़े बनाने के बाद इन्हें हमने हाथ की मदद से थोड़ा सा चपटा करना है और उसके बाद बेलन की मदद से बेल लेना है। बिल्कुल जिस तरह आप रोटी पकाते हैं सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आपने पेड़े बेल लेने हैं। आज हम आपको लच्छेदार पराठा बनाने का ट्रिक भी बताएंगे जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको लच्छेदार पराठा बनाना भी सिखाएंगे। इसे बेलने के बाद इसके ऊपर हम घी डालेंगे। चम्मच की मदद से घी को स्प्रेड करेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का पराठा ज़्यादा मज़े का होता है, इसलिए हम घी प्रेफर करते हैं। घी लगाने के बाद इसे दरमियान से कट लगाएंगे और दोबारा से रोल कर लेंगे। आप चम्मच की मदद से ऐसे कट लगा सकते हैं। उसके बाद इसे आपने एक साइड से पकड़ के रोल करना है। ऐसे रोल करने के बाद इसे हमने अच्छे से फोल्ड करके दोबारा पेड़े की शक्ल देनी है।
इसी तरह तमाम पेड़े रेडी कर लेंगे। अगर आपने नॉर्मल पराठा बनाना है और लच्छेदार बनाना है तो इसी तरह पराठे को बेल के आप पका सकते हैं। क्योंकि हम फिलिंग वाला पराठा बना रहे हैं इसलिए एक पराठे के ऊपर दूसरा पराठा जाएगा और उसके अंदर फिलिंग जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ लच्छेदार पराठा बनाना है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप सिंगल पराठे को ही पका सकते हैं। उससे बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा रेडी होता है, क्रिस्पी भी होता है और लच्छेदार भी होता है। तमाम पेड़ों को दोबारा से बेल लेंगे। बेलने के बाद इनके ऊपर हमने एग वॉश लगाना है। एग वॉश लगाने के लिए सिंपली आपने अंडा फेंटना है और ब्रश की मदद से आपने अपने दोनों पराठों के ऊपर एग वॉश लगा लेना है। एग वॉश लगाने के बाद इसके अंदर हमने फिलिंग डालनी है। फिलिंग डालते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि फ़िलिंग को आपने दरमियान में डालना है और उसके बाद चम्मच या फिर किसी भी चीज़ की मदद से उसे स्प्रेड कर लेना है। पूरे पराठे के ऊपर आपने फिलिंग नहीं डालनी, कोने खाली छोड़ देने हैं, क्योंकि आप जब दूसरा पराठा इसके ऊपर रखेंगे तो पराठा दूसरे पराठे के साथ आपने उंगलियों की मदद से जॉइन करना है। फिलिंग ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा भी फिलिंग नहीं डालनी और बहुत कम भी नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोनों पे हमने फिलिंग नहीं ऐड की। बिल्कुल ऐसे ही आपने कोई भी पराठा बनाएं, किसी भी फिलिंग के साथ बनाएं तो कोनों पे फिलिंग ऐड मत करें और उसे सिर्फ दरमियान में और थोड़ी सी साइडें खाली छोड़ दें, क्योंकि फिर पराठा पराठे के साथ से ही जुड़ता है और उसके बाद वो फिर टूटता नहीं है, ना ही खुलता है। दोनों पराठे एक ही साइज़ के बनाए हैं। उसके बाद हमने उंगलियों की मदद से इसके कोनों को आपस में जोड़ लेना है। सिंपली आपने प्रेस करना है और ये अच्छे से जॉइन हो जाएगा। इसके बाद फ्राइंग पैन के अंदर बनाएं या तवे के ऊपर बनाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपने फ्राइंग पैन या तवे के ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद आपने इस पराठे को हाथों की मदद से थोड़ा सा बेल लेना है। पैन हमारा गर्म है, उसके अंदर घी ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी वो मेल्ट हो गया है। आराम से पराठा रखेंगे और उसके बाद इसके अंदर हमने फोक की मदद से कुछ होल कर देने हैं। इससे अंदर तक पराठा अच्छे से पकेगा और दूसरा टॉपिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। पहले इसे 1 मिनट के लिए हमने एक साइड से पका लेना है। थोड़ा थोड़ा साथ साथ घी ऐड करते जाएंगे। जिस तरह नॉर्मल पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। बस फ्लिप करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है। एहतियात के साथ इसे फ्लिप करें, क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मल पराठे की तरह फ्लिप करेंगे तो भारी होने की वजह से ये खुल भी सकता है। जब तक ये पकता नहीं है तब तक एहतियात के साथ इसे आपने फ्लिप करना है। एक साइड से गोल्डन हो चुका है, दूसरी साइड से भी इसी तरह गोल्डन करेंगे। थोड़ा थोड़ा आपने घी साथ साथ डालते रहना है। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनाना, लेकिन घी से ये पराठा क्रिस्पी होता है। जब अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए तो इसे आपने डिश आउट कर लेना है। कटर की मदद से इसे 4 पीसेस में काटेंगे। आप इसे 6 पीसेस में भी काट लें या 8 पीसेस में भी काट लें, डिपेंड करता है। जैसे भी आप चाहते हैं वैसे काट लें। केचप और मेयोनेज़ के साथ सर्व करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करना मत भूलें। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो तो मस्ट है। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।